नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत। कर्नाटक और तेलंगाना में फंसे बस्तर के 19 मजदूरों की वापसी हो चुकी है। अब प्रशासन ने इन ग्रामीणों को उनकी मजदूरी का वितरण भी कर दिया है। गौरतलब है कि दरभा क्षेत्र के 19 मजदूर कर्नाटक और तेलंगाना जनवरी महीने में गए हुए थे। यहां ठेकेदारों ने इन मजदूरों को बंधक बना लिया था। खबर मीडिया में आने के बाद प्रशासन के आदेश पर इन मजदूरों की वापसी कराई गई है। मजदूरों ने मेहनता नहीं मिलने की शिकायत भी की थी, जिसके बाद प्रशासन ने श्रम विभाग ने ठेकेदारों से मजदूरी की वसूली की। फिलहाल कलेक्ट्रेट विजय दयाराम ने 19 मजदूरों को 7,31,500 रुपए मजदूरी का वितरण भी कर दिया है। कलेक्ट्रेट ने ग्रामीणों से बाहर प्रदेशों में पलायन न करने की अपील करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने की बात भी कही है। इस दौरान आज सुबह प्रसिद्ध अभिनेता मनोज बाजपेयी ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। बताते चले कि मनोज बाजपेयी अपनी आने वाले फिल्म के सिलसिले में उज्जैन पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने बाबा महाकाल के आंगन में माथा टेक कर अपनी फिल्म की सफलता और भारतवासियों के बेहतर भविष्य की कामना की। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में जिला प्रशासन के द्वारा अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने की योजना बनाई गई। दरअसल शहरी इलाकों में गर्मी के दौरान बढ़ते तापमान और कटते पेड़ों को संरक्षित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। जिला प्रशासन के इस प्रोजेक्ट के तहत वन विभाग शहर के बीचों बीच छोटे छोटे जंगल विकसित करेगा। जिला प्रशासन ने पहले फेज में शहर के अलग अलग इलाकों जगहों पर 5 एकड़ जमीन का चयन भी कर लिया है। प्रशासन जमीन को वन विभाग को सौंपेगा। वन विभाग के द्वारा इन भूखंडों पर पेड़ लगाकर जंगल विकसित किया जाएगा। किसी भी बड़े शहर में देखेंगे तो आजकल शहरी जंगल यानी अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट काफ़ी जल्दी से एक अट्रैक्शन सेंटर बन रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए शहर हमारा जो जगदलपुर शहर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी जो हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है उसको किसी ना किसी रूप में हमको कब्जा मुक्त करना या फिर उसको सही इस्तेमाल करने को ध्यान में रखते हुए मल्टी यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए अर्बन फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे भी डिज़ाइन किया जा रहा है। और इस हेतु डीएफओ साहब के माध्यम के द्वारा हम लोगों ने लगभग 5 एकड़ के लगभग 4-5 अलग अलग जगहों पे 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, जो उनको सौंप दी जाएगी। उनके द्वारा उस पूरे पैच का देखरेख करेंगे और वहाँ पे पौधे ऐसे पौधे लगाएंगे जो जल्दी बड़ा भी हो जाए और एक ग्रीन पैच के रूप में विकसित होते जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग कबीरधाम के पंडरिया विधानसभा के बकेला क्रांति फीडर केनाल में पाइपलाइन लगाने और बिना टेंडर पाइपलाइन खरीदी और बैराज बनाने और क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर पंडरिया विधायक भावना बोहरा बकेला पहुंचकर किसानों व जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की। किसानों ने उन्हें क्षेत्र में जल समस्या से अवगत भी कराया। विधायक ने अधिकारियों से उक्त संबंध की जानकारी ली। केनाल की जगह पाइपलाइन लगाने पर नाराजगी जताते हुए सर्वे व भुगतान की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि 43.81 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केनाल की किसानों की मांगों के अनुरूप बनाया जाएगा। बिना टेंडर पाइप लाइन सप्लाई व भुगतान पर ई चौहान से सवाल भी पूछे गए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। ये बता रहे हैं कि पाइपलाइन को लेकर के क्या स्वीकृति हुई क्या नहीं हुई, उसके बाद टेंडर के विषय को लेकर के यहाँ पे जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से सामने उजागर हो रहा है, तो इसलिए स्थलीकरण करना पड़ा है। और बकेला डायवर्सन के पास आकर के सारे किसानों के साथ प्रतिनिधियों के साथ आकर के हमने स्थलीकरण किया है और किसानों को ये मैंने आश्वासन दिया है कि जो उनके हित में होगा वही होगा। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो अभी प्राइमा फेसी जो दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले यही निर्देश है कि अभी वापस से उसका सर्वे हो। जो सर्वे रिपोर्ट की जो 2022 या 23 में ये बता रहे सर्वे हुआ है, हमने उसकी कॉपी मंगी है। जो टेंडर हुआ है, किस प्रक्रिया से टेंडर हुआ है, उसकी हमने अगर ऑनलाइन उन्होंने की तो हमने उसका एक जानकारी मांगी कि सारे टेंडर की एक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा विषय ये भी आ रहा है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन करने की जो बात स्वीकृति जो बता रहे अधिकारी, लेकिन किसानों की मांग है कि पाइप बाहर से जाना चाहिए। तो उन दोनों विषयों को लेकर के मतलब 3-4 इसमें विषय हैं जिसको लेकर के मुझे लगता है एक बार चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई। कोंडागांव जिला के सर्वे आदिवासी समाज के पदाधिकारियों की मौजूदगी में नवनिर्मित सर्व आदिवासी भवना में को पत्रकार वार्ता आयोजित की गई।
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष बंगाराम सोढ़े ने कहा कि वर्तमान में कोंडागांव सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूं। कोंडागांव जिले में निवासरत लगभग 13 समाज के लोगों ने मुझे जिलाध्यक्ष पद का दायित्व दिया है। इसके अलावा कोंडागांव सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनयन के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और मनोनयन की विधि समस्त प्रक्रिया का पालन भी किया गया। बल्कि उक्त प्रक्रिया के दौरान स्वयं पनकू नेताम भी नवनिर्मित सर्व आदिवासी समाज जिला कोंडागांव के भवन में मौजूद रहे। वहीं बीते कुछ दिनों से पनकू नेताम खुद को ही सर्व आदिवासी समाज जिला कोंडागांव का जिला अध्यक्ष बता रहे हैं, जो कि काफी गलत एवं अनुसूचित है। कमजोर पड़ सकता है क्योंकि आए दिन लोग अपने राजनीति साजिश के तहत राजनीति श्रेय लेने के लिए हमारे समाज को भी तोड़ने का और जाति धर्म में बांटने का काम जरूर कर रहे हैं, आपको भली भांति पता है। लेकिन ऐसा होने हम लोग नहीं देंगे। हम सारे आदिवासी को, चाहे कोई भी धर्म को माने, उसको भी हम अपने शरण में लेंगे और उनको समझाने और हमारे आदिवासी जो रीति नीति है, जो संस्कृति है, उसके बारे में उनको सुझाव दिया जाएगा और सबको हम समाहित सोचा है। हमारे समाज प्रमुख बैठे हैं पीछे, ये सारे लोग बोले हैं कि एक बार हम एक बृहद रूप में बैठक रखें और इस बारे में हम लोग चर्चा करें ताकि हम अलग अलग न रहें, सब एक साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मेरी जानकारी में लाया गया कि कीरजी स्थान में जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, वहां पाकिस्तान के लोगों का स्थानीय लोगों के साथ झगड़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान के बच्चे घायल हुए हैं। मैंने अभी वहां भारत के बच्चों से बातचीत की है, वे सभी सुरक्षित हैं। हम किर्गिस्तान सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। मेरी जानकारी में लाया गया कि किर्गिस्तान में जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं, वहाँ पाकिस्तान के लोगों का स्थानीय लोगों से कुछ झगड़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान के बच्चे घायल हुए हैं। इस आधार पर भारत के बच्चों को भी चिंता हुई। मैंने अपनी तरफ से अभी वहाँ के बच्चों से भी बात की है। उज्जैन, मध्य प्रदेश, मंदसौर, नीमच, अन्य स्थानों के बच्चों से मेरी बात हुई है और वो एक तरह से सेफ भी हैं, सुरक्षित भी हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क करते हुए हम लोग किर्गिस्तान की सरकार से भी संपर्क में है। उनको वहाँ सुरक्षा प्रॉपर मिली हुई है। लगभग 30,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे 1200 से ज़्यादा बच्चे मध्य प्रदेश के भी हैं और सब सुरक्षित हैं। खास करके ऐसे माहौल में जब कोई स्थानीय झगड़ा होता है तो थोड़ा तनाव होता है, लेकिन सब बच्चों की सुरक्षा प्रॉपर मिली है। सब हॉस्टल में है, पुलिस का पूरा इंतजाम है और हम सब जानते हैं कि परीक्षा के इस मामले में हम जितनी चिंता करते हैं उससे जानमाल की चिंता भी करते हैं। इसलिए लगातार संपर्क में रहने के बाद ये निर्णय किया, ध्यान में आया कि बच्चों की परीक्षा करा के ही वहाँ से बुलवाया जाए, अन्यथा इनका पूरा साल का लॉस होगा। स्वाभाविक रूप से ऐसे हमारे बदले हालात में हिम्मत से भी काम लेना पड़ता है और बच्चों की ज़िंदगी का भी सवाल है। इसलिए हमने वहाँ के प्रशासन से बात की कि हर हालत में इनकी परीक्षा सही समय पे सही तरीके से करा दी जाए और सुरक्षा की भी पूरी चिंता की जाए। सरकार भी 24 घंटे संपर्क में, किसी को कोई कष्ट नहीं है, ये हमने देखा, ना किसी बच्चे को कोई चोट लगी है। उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी हालात और सामान्य होंगे। मेरी अपनी ओर से बच्चों के सभी अभिभावकों, मध्य प्रदेश की जनता को और भारत सरकार के साथ संपर्क में रहने कारण से ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हालात सामान्य हैं, वो बनाने की दिशा में लगातार लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग व जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 1/4/2024 की स्थिति में जारी विभिन्न शिक्षक संवर्गों की राज्य स्तरीय प्रावधिक वरिष्ठता सूची में आवश्यक त्रुटि सुधार का आग्रह किया है। मैं श्रीमती अवंतिका गजोरिया, कन्या शिक्षा परिषद अंबिका, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के बैनर तले यहाँ संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अधिकारी से मिलने आए हैं
और अपनी जो अभी राज्य स्तर से जो प्रावधिक वरिष्ठता सूची प्रधान पाठक और व्याख्याताओं का निकला है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसमें मेरा नाम भी नहीं है। त्रुटि होना क्या कारण मानते हैं? क्या कारण ऐसा तो लगता है कि सेवा पुस्तिका से मिलान करके नहीं भेजा जा रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है। कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो है इसमें, जिससे कि बहुत बड़ी लापरवाही है। पदोन्नति में बहुत समस्याएं आ रही है। और मेरा एक पर्सनल भी है जो 2013 से मुझे प्रधान पाठक पे होना था, वरिष्ठता सूची में नाम नहीं होने के कारण उस समय से अभी तक मेरा यहाँ आवेदन आता रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या नुकसान होगा इससे अगर आपका सूची में नाम नहीं आता है? अब मैं 2026 31 दिसंबर 2026 को मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगी और जिसमें मुझे प्राचार्य के पद पे पदोन्नति हो सकती थी, लेकिन अगर ऐसा ही त्रुटि रहेगी तो शायद मैं इससे वंचित रह जाऊंगी, जिससे बहुत मेरा आर्थिक और मानसिक सब चीज़ नुकसान हो सकता है। क्या आश्वासन दे रहे हैं साहब ने आज संघ के हमारे सारे पदाधिकारी उन्होंने मेरा नाम भी सामने रखा कि इनकी जो समस्या है उसका हल किया जाए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही पूरा करेंगे। इसके पूर्व भी मैंने अधिकारियों से मिला है, अपनी जानकारी अपनी त्रुटियाँ बताई। अब तक आपका काम नहीं किया? जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी मेरा प्रधान पाठिका में भी अभी नाम नहीं है, अभी की प्रावधिक वरिष्ठता सूची में। सर संघ वाले पहुंचे हुए थे, किन समस्याओं को लेकर पहुंचे थे और क्या था पूरा मामला बता दीजिए सर। शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी थे वो शिक्षकों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनकी सेवा अभिलेखों से संबंधित उसके संबंध में अवगत कराया कि बहुत सारे स्तर पे जो वरिष्ठता सूचियाँ जारी हो रही हैं और साथ ही अलग अलग प्रधान पाठक का हो या सहायक शिक्षक का हो, उच्च वर्ग शिक्षक का है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां जो है उनको देखने को मिली हैं, उसके बारे में उन्होंने अवगत कराया। इसके साथ ही कुछ पेंशन प्रकरण के बारे में बताया उन्होंने और कुछ विभागीय समस्याओं से भी अवगत कराया और विस्तार से चर्चा करके उन्होंने बताया कि विकासखंड लेवल पे किस प्रकार से समस्याएं हैं। वो सारी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए हमने उनको आश्वस्त किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी ले करके और उन समस्याओं को जल्दी ही हम लोग उसको समाधान करेंगे। सर उनका ये भी कहना था कि सेवा पुस्तिका का बिना अवलोकन किए ही और जिस तरह से सूची बनाया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं सर, क्या बोलेंगे सर? देखिए, जो हमारे पास जो वरिष्ठता सूची से संबंधित जानकारियाँ आती हैं वो ब्लॉक लेवल से जानकारी एकत्र होती है और वो जिला शिक्षा अधिकारी के पास आती है, वहाँ से फिर संभाग स्तर पे उसका संकलन होता है, उसको कंपाइल हम लोग करते हैं। तो वास्तव में वो प्रमाण पत्र उनसे हम लोग लेते हैं कि सेवा पुस्तिका से उसका मिलान कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी त्रुटियाँ कहीं कहीं देखने को मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से जल्द ही बीओज का और डीओज का बैठक बुला करके इन चीज़ों को उनसे गंभीरता से लेने के लिए कहा जाएगा, ताकि जो भी शिक्षक पात्रता और प्रमोशन के लिए हैं या वरिष्ठता सूची का प्रकाशन होना है उसमें किसी। जी आप अपने परिचय बताइए। मैं सीपी सोनी, जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ। कहाँ पहुँचे और किन मांगों को लेकर पहुँचे, क्या समस्या? आज हम बताइए। वरिष्ठता सूची विभिन्न संवर्गों के जितने शिक्षक संवर्ग हैं सभी दोषपूर्ण हैं और ये सब हम आपत्ति लेके संभागीय संचालक महोदय के पास आए थे और यह लगातार 2-4-5 साल से निरंतर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने साहब से आग्रह किया कि एक जिम्मेदारी तय की जाए, संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित शाखा लिपिक, उनसे प्रमाण पत्र मंगाया जाता है। प्रपत्र 1 में वे बिना सेवा पुस्तिका से मिलान किए वरिष्ठता सूची को सत्यापित कर देते हैं, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न हो रहा है। और हम लोगों ने अभी सर से आग्रह किया कि डीपीआई में इस सूची को भेजने से पहले हमारे संगठन को अवलोकन कराया जाए 24 घंटे के समय। जिस तरह की लापरवाही देखिए, सामने में आ रही है। कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास है। शासन से निर्देश प्राप्त दिया जाता है उन्हें कि वरिष्ठता सूची का सत्यापन आपको सेवा पुस्तिका से मिलान करके करना है और प्रमाणित कर। मध्य भारत में आज बस इतना ही। देखते रहिए ANP न्यूज़।